अनंत हरि कथानंता, कहाँ सुनाए बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाए बहु विधि सब संता। और क्या सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु वेदा। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु वेदा। कहाँ पुराना मुनि और वेदा। राम सीताराम सीताराम राम राम। जय श्री राम। प्यारे मित्रों सखाओं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावुक सा विचार है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु वेदा। कहाँ पुराना मुनि और वेदा। भगवान कि कोई आकार नहीं है, इसलिए जिस भाव से, जिस भावना से हम भगवान को भजते हैं, भगवान को हमारे सामने वैसे ही बन करके आना पड़ता है। भगवान हमारे अधीन है। इसीलिए एक बहुत सा भजन आपने सुना होगा, क्या कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अब राम के रूप में भगवान को भजोगे तो भगवान राम बन के आएंगे, और कन्हैया के रूप में भजोगे तो कन्हैया के रूप में आएंगे। प्यारे मित्रों सखाओं, भगवान परमेश्वर परम पिता वो जो भी हैं वो एक शक्ति हैं और वो एक ही हैं। ये छोटा सा संदेश शिरडी में साईं बाबा लेकर के आए, सबको समझाते रहे और दूर दूर से कहते रहे। क्या कहते रहे? सभी साईं भक्त अगर ये वीडियो देखें तो जरूर कहें, साईं बाबा कहा करते थे सबका मालिक एक है। यही कहा, छोटा सा संदेश साईं बाबा सबके बीच में लेकर के आए। सबको यही समझाया कि सब लोग आपस में लड़ो मरो नहीं, सबके मालिक एक ही हैं। और शिरडी में ऐसे कई प्रूफ भी हुए, कई अन्य धर्म के लोग वहां गए। उन्होंने शिरडी में जब साईं बाबा के दर्शन किए तो साईं बाबा में उनके वो दर्शन भी प्राप्त हुए। उन्होंने अपने अल्लाह, अपने परमेश्वर के भी दर्शन किए। इसीलिए परमपिता परमेश्वर एक हैं, हम सब उन्हीं की संतान हैं। हम सब मतभेद हटा दें, आपस में द्रोह हटा दें, और हम सब उन्हीं की संतान हैं। अगर एक माता पिता की दो औलादें, एक बुरी होती है और एक अच्छी होती है, और वो जो आपस में लड़ते हैं तो क्या माता पिता को अच्छा लगता है? आपके दो बच्चे अगर आपस में लड़ेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? इसी तरह जब हम और आप लड़ते हैं तो हमारे परमेश्वर, हमारे ईश्वर, हमारे अल्लाह, हमारे राम, हमारे कृष्ण, उनको अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम सब एक हैं, हम सब एक बने और प्रेम करें, आपस में हर दूसरे के शरीक करें और एक ईश्वर के अधीन होकर के जीवन जिए। किसी धर्म विद्रोह की बात ना करें, किसी को दिल आहत करने वाली बात कभी किसी को ना कहें। हर कोई अच्छा है, ये बात हम नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। हर व्यक्ति में राम जी के दर्शन करिए, अपने ईश्वर के दर्शन करिए और उनको प्रणाम करके, उनको ईश्वर मान करके उसके साथ वैसा व्यवहार कीजिए। देखिए, प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे हर वो चीज खिंच के चली आ सकती है जो आपसे कई कोसों दूर है। आज आप जिसको आप नहीं पाने की भी इच्छा नहीं रखते, वो भी प्रेम से आपके पास आ सकती है। बोलो राम सीताराम, जय जय राम राम हो। इसीलिए कभी भी बहुत से लोग धर्म की विद्रोह की बातें करते हैं। कभी विद्रोह नहीं करना है, एक दूसरे का हृदय दुखित नहीं करना है। सब परम पिता परमेश्वर के ही संतान है। इसीलिए सब लोगों को एक हो जाना है और एक होकर के ही चलना है। जब तक हम लोग परिवार में बटे रहेंगे, एक नहीं होंगे और हम लोग अपने अपने ईश्वर में अधीन रहकर भी एक हो सकते हैं। इसीलिए साईं बाबा शिरडी के परम बाबा जी को सानिध्यता प्रणाम। बोलो शिरडी वाले साईं बाबा की जय। सब लोग कहिए, श्रद्धा रखिए और सवेरी कीजिए। यही बाबा के जो संदेश थे
और सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। ये छोटा सा संदेश शिरडी में साईं बाबा जी लेकर के आए और सब लोगों को बताया कि साईं कथा अनंत है, अरे साईं नाम अनमोल, वो जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका